युद्ध समाप्त हो चुका था, पर द्रौपदी की आंखें अब भी अपने पुत्रों को खोज रही थीं। उसके 5 पुत्र अश्वत्थामा की रात की कायरता में मारे जा चुके थे। न कोई युद्ध, न कोई सम्मान, बस सोते हुए उनका गला रेत दिया गया था। द्रौपदी बैठी थी, राख की लकीरों को मिट्टी से पोंछते हुए, पर मिट्टी अब सिर्फ राख बन चुकी थी। दूर एक जंगल में एक योद्धा दीवार से सिर टकरा रहा था। उसके माथे में एक रत्न चमकता था, अश्वत्थामा, जो अब ना तो युद्ध चाहता था और ना ही शांति, बस मुक्ति। क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया था, तू अमर रहेगा, तू जिएगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। वे हर दिन तुझे तेरे अपराध याद दिलाएंगे। वो अमर नहीं था, वो श्रापित अमर था, और वो जंगलों में भटकता रहा। कर्ण, वो जो सूर्य पुत्र था, अब स्वर्ग का पथिक बना। स्वर्ग लोक में सूर्यदेव का पुत्र कर्ण अब अपने असली रूप में खड़ा था। उसके तन से अब भी कवच कुंडल की चमक नहीं गई थी, पर उसकी आंखें मानो किसी अधूरी लड़ाई को ढूंढ रही थी। मैंने धर्म निभाया पर मुझे अधर्मी कहा गया। मैंने दान किया पर मुझे स्वार्थी कहा गया। मैंने त्याग किया पर मुझे अपवित्र कहा गया। स्वर्ग के संगीत भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं दे पा रहे थे। कर्ण अब भी वहीं युद्ध भूमि के उस आखिरी क्षण में था जहां रथ का पहिया धंस गया था और धर्म ने अधर्म का रूप लेकर उसे धोखे से मार दिया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, पर उनके लौटते ही यदुवंश का पतन शुरू हो चुका था। एक एक कर श्री कृष्ण के भाई, बेटे, सैनिक आपस में ही लड़ने लगे। शराब और घमंड ने मिलकर शांति छीन ली और अंततः एक शिकारी का तीर श्री कृष्ण को जा लगा और तब धरती ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगा राजा परीक्षित का राज्य। अब जन्म होगा कलयुग का। अब खुलेंगी नई रहस्यमयी परतें, श्राप, छल, अमृता और अंधकार की। और ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस युग का सच है जिसे छिपा दिया गया था, जिसे सुनना सब चाहते हैं पर समझना कोई नहीं चाहता। क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्योंकि सच अभी बाकी है। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर द्रौपदी की आंखें अब भी अपने पुत्रों को खोज रही थीं। उसके 5 पुत्र अश्वत्थामा की रात की कायरता में मारे जा चुके थे। न कोई युद्ध, न कोई सम्मान, बस सोते हुए उनका गला रेत दिया गया था। द्रौपदी बैठी थी, राख की लकीरों को मिट्टी से पोंछते हुए, पर मिट्टी अब सिर्फ राख बन चुकी थी। दूर एक जंगल में एक योद्धा दीवार से सिर टकरा रहा था। उसके माथे में एक रत्न चमकता था, अश्वत्थामा, जो अब ना तो युद्ध चाहता था और ना ही शांति, बस मुक्ति। क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया था, तू अमर रहेगा, तू जिएगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। वे हर दिन तुझे तेरे अपराध याद दिलाएंगे। वो अमर नहीं था, वो श्रापित अमर था, और वो जंगलों में भटकता रहा। कर्ण, वो जो सूर्य पुत्र था, अब स्वर्ग का पथिक बना। स्वर्ग लोक में सूर्यदेव का पुत्र कर्ण अब अपने असली रूप में खड़ा था। उसके तन से अब भी कवच कुंडल की चमक नहीं गई थी, पर उसकी आंखें मानो किसी अधूरी लड़ाई को ढूंढ रही थी। मैंने धर्म निभाया पर